how to make money in commodity market, stock market, forex market, bond market using line chart। ये इसी वीडियो की नेक्स्ट सीक्वेंस है, ये वीडियो नंबर 10 है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा असेंशियल काम है क्योंकि कैसे आप अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर रहे हैं और कितना आप पोजीशन साइज को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ट्रेड में बने रहेंगे तो आप पैसा ज़रूर कमाएंगे। आइए मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहली चीज़ ये है, अगर आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम को टेस्ट कीजिए। जो मैंने आपको सिखाया वो सिस्टम है। वो सिस्टम को आप पहले 1 शेयर या 2 शेयर लेके कम से कम 50 ट्रेड्स कीजिए और देखिए कि आपकी विन टू लॉस रेशियो क्या बनती है। विन टू लॉस रेशियो क्या बनती है, विन टू लॉस रेशियो क्या बनती है। अगर तो आप 60 ट्रेड्स आपके विन थे और 40 ट्रेड्स आपके लॉस थे तो हम कहेंगे 60-40 की विन टू लॉस रेशियो बन रही है। पहले तो आप ये चीज़ चेक कीजिए। कम से कम आप 50 ट्रेड लीजिए और 1 शेयर से या 2 शेयर से ये ट्रेड लीजिए। आपने अपना सिस्टम टेस्ट कर लिया, आपने एक्सपीरियंस ले लिया कि अपने सिस्टम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। जब ये स्टेप 1 हो चुका होगा उसके बाद आप स्टेप 2 पे आएंगे और वो होगा मनी मैनेजमेंट रूल स्टैब्लिश करेंगे। मनी मैनेजमेंट रूल को स्टैब्लिश करने के लिए मैं आपको बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ। सपोज आपका राइट ट्रेड्स जो है, जो आपने राइट ट्रेड्स लिए वो 60-65% राइट थे एंड 40% रॉन्ग थे। मतलब 40% ट्रेड्स में आप लॉसेस किए। अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो 4 ट्रेड में आपको लॉसेस हुए और 6 ट्रेड में आपको फायदा हुआ। ये रेशियो पता करने से हमारे को ये पता चलेगा कि हमारे को अपना स्टॉप लॉस कैसे लेना है और मनी पोजीशन साइज कैसे लेना है। आइए ये समझते हैं। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए हर ट्रेड पे। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, 1 बाय 1 इसको समझते हैं। पहले लिमिट फॉर लॉस। सपोज आप कहते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपये है और मैं किसी भी ट्रेड में 10% से ज़्यादा, 10 नहीं 1% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता। किसी भी ट्रेड में आप 1 या 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। ये पहला रूल है। ये दूसरा रूल है, सॉरी। किसी भी ट्रेड में 1 या 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। 50,000 का आपका पोर्टफोलियो है, 50,000 का आपका पोर्टफोलियो है। किसी भी ट्रेड में आप 1 से 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो 50,000 का पोर्टफोलियो है, हम इसको डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई मतलब 5 डिफरेंट शेयर्स में इसको इन्वेस्ट करेंगे। शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। हर एक शेयर के नाम पे 10,000 रुपये आया तो 10,000 के शेयर्स खरीदेंगे। या कितने खरीदेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। अब हमने कहा कि हम 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो 50,000 का 1 से 2% हुआ 500 रुपया या 1,000 रुपये। इतना हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आइए इसको पोजीशन साइज अब डिसाइड करते हैं। इससे हमारा ये एग्जांपल है, हमारे को ये ट्रेड सेटअप मिला जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 5 रुपये का बैठ रहा है प्रति शेयर। अगर हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपये का बैठ रहा है और हमने 1% ऑफ अपनी कैपिटल, 1% ऑफ कैपिटल का ही स्टॉप लॉस हम एग्रीड हैं कि हम इससे ज़्यादा नुकसान नहीं लेंगे एक ट्रेड पे, तो 500 रुपये का नुकसान हम ले सकते हैं एक ट्रेड पे। 5 रुपये का स्टॉप लॉस है तो हम सिर्फ 100 शेयर खरीदेंगे। 5 से 500 को डिवाइड किया, इसका मतलब 100 शेयर अगर लेंगे और हर एक शेयर में 5 रुपये का नुकसान होता है तो हम 500 रुपया का नुकसान झेल लेंगे और उसके बाद एग्जिट कर लेंगे वो ट्रेड। चाहे उसके बाद वो ट्रेड करोड़ों का प्रॉफिट देता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने डिसिप्लिन से अपना मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो करना है। अपना पोजीशन साइज, इस चीज़ को पोजीशन साइज कहते हैं कि 100 शेयर्स ही खरीद रहे हैं, हमारी पोजीशन का क्या साइज है।
जो हम ट्रेड पोजीशन ले रहे हैं इसका क्या साइज है या क्या कितनी बड़ी ले रहे हैं, इसको हम पोजीशन साइजिंग कहते हैं। तो ये फॉलो करना है, हमारे को प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। दूसरी चीज, आप बोलेंगे भैया हमारे पास एक पोजीशन में हमारे पास 10 रुपया आपको लग रही है कि ये दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल में आपको लग रहा है, ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 है। दूसरी एग्जांपल में आपको लग रहा है कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट ये ट्रेड पक्का बहुत अच्छा जाएगा, आपको ये लग रहा है, बट स्टॉप लॉस बड़ा है। स्टॉप लॉस बड़ा है, हम 500 रुपए का ही नुकसान लेना चाहते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, 500 रुपया ऊपर रखेंगे और 10 रुपये नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। अब हम सिर्फ 50 शेयर खरीदेंगे। तो आपने देखा हर ट्रेड में आपका नुकसान 500 रुपये से ऊपर नहीं हो रहा, बट आपके जो 500 जो पिछले में जो 100 शेयर्स थे अब वो 50 शेयर हो गए, तो आपको सिर्फ 50 शेयर ही खरीदने हैं। तो सबसे पहले आपने 50,000 रुपये का आपने कहा कि मैं 1% से या 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। दूसरा, आपने 50,000 को 5 शेयरों में विभाजित कर दिया जिसमें इन्वेस्ट करेंगे, और हर एक शेयर पे 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे। आप देखेंगे एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा में आपको शेयर्स स्टॉप लॉस हिट करेंगे, 7 शेयर्स प्रॉफिटेबल में जाएंगे। जो 1-2 हिट करेंगे उसमें आपका नुकसान 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको पता है कि मेरा नुकसान 1000 रुपये का हो रहा है और मेरे को जैसे ही 3000, 4000, 5000 का प्रॉफिट हुआ, मैं अपना फर्स्ट कट और मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, वो जैसे प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस, प्रीवियस लो का एग्जिट पोजीशन बनी, प्रीवियस लो तो के बाद प्राइसेस नीचे आई, ये आपकी एग्जिट क्राइटेरिया है, और एग्जिट क्राइटेरिया होगा, आप एग्जिट कर देंगे, आप देखेंगे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये मनी मैनेजमेंट रूल आपको फॉलो करना है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ मनी मैनेजमेंट रूल का क्या क्या समरी में आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ है कि सपोज आपने 50,000 रुपये आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है, 50,000 रुपये आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है। आपका पहला रूल है कि किसी भी ट्रेड में 1% या 2% से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना है। अगर 1% है तो 500 रुपया हुआ, 2% हुआ तो 1000 रुपया हुआ। पहला रूल। दूसरा रूल है ये 50,000 को आपको 5 स्टॉक्स में, चूंकि 50,000 है तो हम 5 स्टॉक्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। जिधर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसी वाली अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इन्वेस्ट कर दिया कि हमें 5 में करना है। जिधर जिधर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आज नहीं मिल रही कल मिल रही है, तो आज एक 10,000 का चंक को इन्वेस्ट किया, कल एक 10,000 के चंक को इन्वेस्ट किया। अब 10,000 में कितना शेयर्स खरीद सकते हो वो आपको देखना है। तो उसको देखने का ये है तरीका कि तीसरा पॉइंट ये आ गया कि पोजीशन साइज जिसे हम कहते हैं वो पता करेंगे। पोजीशन साइज कैसे पता करेंगे? आपको पता है कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना है। मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, तो मैं 500 रुपए से 5 रुपए को डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम है 100 शेयर्स आएंगे। अब आपको देख लीजिए कि मार्केट प्राइस में 100 शेयर आप खरीद सकते हैं, तो 100 खरीदिए 10,000 रुपए में। अगर 10,000 रुपए में 100 शेयर नहीं आते, 50 ही आते हैं, तो 50 खरीदिए, बट 100 को कभी नहीं एक्सीड करना है आपने। अगर आपका पोजीशन साइज 100 शेयर बन रहा है, अगर 10,000 की वजह से आपके शेयर की लिमिट क्वांटिटी कम पड़ रही है तो कम खरीद लीजिए, बट 10,000 रुपए की लिमिट को भी नहीं तोड़ना है। तो 10,000 की लिमिट को नहीं तोड़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 100 शेयर आपको बने पोजीशन साइज का, आपका स्टॉप लॉस लगा के, इस लिमिट को नहीं तोड़ना है। इससे नीचे खरीदनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कम खरीदने में कोई खराबी नहीं है। तो ये रूल्स मैंने आपको बता दिए। और इस रूल के बाद भी आप देखेंगे कि आप मुझसे पूछेंगे भाई साहब कि आपने 60-40 का फॉर्मूला लेके चल रहे हो कि मेरा 60-40 है, इसमें मेरे को फायदा कैसे होगा?
फायदा ये होगा कि अगर आपने एवरेज आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपने जो रिस्क लिया, आपने इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या मतलब है, जो रिस्क लिया, इधर आपने रिस्क लिया, ये रिस्क है आपका, स्टॉप लॉस है, इसको हमने 1 मान लिया और 1 यूनिट मान लिया, और रिवॉर्ड हमने बोला ऐसे 2 यूनिट ऊपर क्लाइम करे, 1 यूनिट और 1 यूनिट, तो इसे हमने कह दिया 1:2। तो इसको कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड का बीच में क्या रेशियो है। अगर हमारा 5 रुपए का रिस्क है और 2 बार 5 रुपए ऊपर क्लाइम किया एक ही ट्रिप में, तो 10 रुपए की ऊपर कमाई हुई और 5 रुपए का नुकसान था, तो हमने 5 रुपए का रिस्क लेते हुए हमने 10 रुपए कमा लिए। इसे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। अगर आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले लिया तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। एनीथिंग अबव 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 5 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड लिया किसी भी ट्रेड में, आपने देखा कि भैया ये, इसको मैं ढंग से समझाता हूं आपको। आपने बोला कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है, बट हमने देखा कि हमने एक ट्रेड लिया, ये ट्रेड लिया, ये 5 रुपए का रिस्क था, और ट्रेड चलते ही अगले स्विंग में ही इसने हमारे को एग्जिट सिग्नल दे दिया। अब हमारी ये जो क्लाइंब हुई, ये 10 रुपए नहीं हुई, ये 7.5 रुपए हुई। तो आप बोलोगे भैया मैं तो सिर्फ 7.5 रुपए ही हुई है, ये 2 गुना तो हुआ नहीं स्टॉप लॉस का क्लाइंब, तो मैं एग्जिट करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि एग्जिट सिग्नल आपको बोल रहा है एग्जिट करने के लिए, आप बिल्कुल एग्जिट कीजिए। बट आपने पैसा कितना कमाया? 5 रुपए में 7.5 रुपए कमाया, तो ये 1:2 से कम है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1:1 से तो हायर है। आपने इस ट्रेड में एक 5 रुपए का रिस्क लेके 5 रुपए 75 पैसे, 5 रुपए के ऊपर 2 रुपए 50 पैसे और कमाया, तो 1:1.5 का रेशियो हुआ लगभग। तो 0.5 का प्रॉफिट तो हुआ आपको रिस्क पे। तो अगर एक लॉस आप लेते हो आगे जाके, तो आपने 0.5 रुपीज तो कमा लिए 2 ट्रेड में। इसलिए आप घबराइए मत, 1:1 को क्रॉस कर लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। और अगर 1:1 नहीं क्रॉस होता, स्टॉप लॉस करेंगे तो भी आपको फायदा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मेरा सिस्टम मैंने टेस्ट कर लिया है, वो 60 to 65% प्रॉफिट देगा और 40% लॉस देगा। ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, ये 60:40 का रेशियो फॉलो करता है। बल्कि अगर आप ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट करें इसको, तो 70:30 के रेशियो तक आ सकता है ये। बट आप 60:40 का कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेके चलिए, अप्रोक्सीमेट। इससे नीचे होता है तो नीचे पे काटिए, नुकसान में नहीं करना है। अगर नुकसान होता है तो स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं लेना है, स्टॉप लॉस को लेना है और पोजीशन साइज को फॉलो करना है। पोजीशन साइज एंड स्टॉप लॉस, इसके बिना ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस से आपने पोजीशन साइज डिटरमिन करनी है, और पोजीशन साइज से आपने ट्रेड लेना है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आता है, आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मेरा सिस्टम तो 80% प्रॉफिट दे रहा है, मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं, तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको बता दूं कि इफेक्टिवली आपका सिस्टम 60:40 पे ही आ जाएगा। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये रेशियो डिटरमिन हुई है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल एरर्स बनाते हैं, कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन एरर्स बनाते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म में रन करोगे, मतलब 100, 200, 500 ट्रेड्स करोगे, तो आप पाओगे कि आप 60:40 के ही रेशियो पे आ रहे हो। कभी आप खुश हो गए, आपने जल्दी बड़ा ट्रेड ले लिया, कम हो गया, फेयर में आपने जल्दी काट दिया, लॉस पे काट दिया, लॉस हुआ नहीं था, स्टॉप लॉस पूरा हिट नहीं हुआ तो उससे पहले ही काट दिया आपने, क्योंकि आपको नुकसान का फेयर हो रहा था। तो ये फेयर मैनेजमेंट एंड ग्रीड मैनेजमेंट को आपको कंट्रोल रखना है, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। तभी हम कहते हैं एक ट्रेडर डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। क्यों? क्यों? उसको अपना पोजीशन साइज एंड स्टॉप लॉस लेके चलना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:1 से ऊपर कुछ भी कटे, या 1:1 पे भी कटे तो काट लेना चाहिए, अगर एग्जिट सिग्नल बन रहा है। एग्जिट सिग्नल के बिना एग्जिट नहीं करना है। कई बार ऐसा होगा कि 1:7 का मूव मिल जाएगा आपको, तो आप समझ लीजिए 7 टाइम्स ऑफ रिस्क आपने कमा लिया,
1:7 का क्या मतलब है? 5 रुपए का रिस्क लिया और 35 रुपए आपने कमा लिए। तो ऐसे ट्रेड्स बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि ये आपको मोटा पैसा देके जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपना एग्जिट रूल को कभी भी नहीं तोड़ना है, फॉलो द एग्जिट रूल। अपने आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी 1:2 से ऊपर बैठेगी। आई होप इससे आपको ये समझ में आया कि पोजीशन साइज क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।